आज का टॉपिक है ट्रांस इफेक्ट। ये बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के अंदर थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है। हिंदी में इसको ट्रांस प्रभाव कहते हैं। कंटेंट जो डिस्कस किए जाएंगे ये इंट्रोडक्शन, परिचय और एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। ट्रांस प्रभाव, ट्रांस इफेक्ट। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमें ये पता चलता है कि संकुल में किस लिगैंड का विस्थापन होगा और इसका निर्धारण उस लिगैंड की स्वयं की प्रकृति के अतिरिक्त संकुल में उपस्थित अन्य लिगैंडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह पाया गया है कि किसी लिगैंड के विस्थापन में उससे शीर्ष स्थिति में उपस्थित लिगैंडों की तुलना में ट्रांस लिगैंड की प्रकृति का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम एक तरह की इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम निम्न प्रकार की अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं। MX3L+Y X एक लिगेंड है, L भी एक लिगेंड है और Y एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि उस पर आना चाहता है। अब यहाँ Y आगंतुक लिगेंड है जो संकुल से विस्थापित होने वाले लिगेंड X का स्थान ग्रहण करता है। उपर्युक्त संकुलों में L निर्देशक रिफरेंस लिगेंड का कार्य करता है, जिसकी सहायता से यह पता चलता है कि क्रियाकारक संकुल के कौन से लिगेंड का विस्थापन हुआ है, कौन से लिगेंड का विस्थापन हुआ है। इस संकुल में दो प्रकार के एक्स लिगेंड है। इस संकुल में दो प्रकार के एक्स लिगेंड है। एक लिगेंड X-L इससे ट्रांस स्थिति में होता है, जबकि शेष दोनों एक्स सिस X" तथा X" स्थिति में। यद्यपि MX3L का कोई समावयव नहीं होता है, लेकिन संकुल MX2Ly के दो रूप संभव है, सिस व ट्रांस। L से 6X के विस्थापन से सिस MX2Ly प्राप्त होगा तथा यदि विस्थापित लिगेंड ट्रांस हो तो MX2Ly प्राप्त होगा का ट्रांस समावयवी प्राप्त होगा। इन दोनों समावयव में से किस समावयव का निर्माण होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आगंतुक लिगेंड को अपने ट्रांस स्थिति की ओर परिवर्तित करने के X की अपेक्षा L की क्षमता कितनी है। किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट लिगेंड को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देश करने की क्षमता उस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव कहलाता है। किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट लिगेंड को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की क्षमता उस लिगेंड का ट्रांस प्रभाव कहलाता है। इसके लिए उपर्युक्त अभिक्रिया पुनः निम्न प्रकार लिखते हैं। अब ये जो है सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है Ml। अब X के जो है सो X' है, X" है, X" है प्लस Y। अब ये मान लो कि Y X" को ही जो है सो विस्थापित कर पाता है, तो ये सिस बन जाएगा। ये सिस समावयवी होगा, X निकल जाएगा यहाँ से। इसी तरह से अगर Y जो है सो L के ट्रांस वाले पे जाके लग जाता है, सब्स्टिट्यूट करता है, वहाँ से X जो है सो निकल जाता है, तो ये जो है सो ट्रांस समावयवी होता है। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि L की अपेक्षा X का ट्रांस प्रभाव अधिक है तो Y प्रतिस्थापी X" या X" की ट्रांस स्थिति ग्रहण कर लेगा। X" या X" की ट्रांस स्थिति ग्रहण करेगा, जिससे शीर्ष उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन L का ट्रांस प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होने से Y लिगेंड L के ट्रांस स्थित X' लिगेंड का प्रतिस्थापन करेगा, जिससे ट्रांस
MX2Ly प्राप्त होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया के आधार पर समान लिगेंडों को उनके बढ़ते हुए ट्रांस प्रभाव के निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस क्रम को देखने से पता चलता है कि जिस दिशा में लिगेंड का सिग्मा दाता या पाई ग्राही सामर्थ्य बढ़ता है, उस दिशा में उसका ट्रांस प्रभाव भी बढ़ता है। अर्थात उस दिशा में ट्रांस स्थित लिगेंड के प्रतिस्थापित होने की सुगमता ही बढ़ती जाती है। सिग्मा दाता सामर्थ्य H2O लेस देन NH3 लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन NO2 माइनस लेस देन Cn माइनस। Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग और H2O सबसे वीक सिग्मा डोनर है। पाई एक्सेप्टर में भी जो है सो Br माइनस सबसे कम, I माइनस उससे ज़्यादा, NCS माइनस उससे ज़्यादा, Cn माइनस उससे ज़्यादा, CO, C2H4 सबसे हाईएस्ट है इसका जो है सो। इसका मतलब यह है कि यदि किसी संकुल में एक से लिगेंड उपस्थित हैं, जिसमें से उदाहरण के लिए एक Cl माइनस था, दूसरा NH3 के ट्रांस स्थिति में, तो Cl माइनस के ट्रांस लिगेंड का पहले प्रतिस्थापन होगा, क्योंकि Cl माइनस का ट्रांस प्रभाव NH3 की तुलना में अधिक होता है। लिगेंडों की ट्रांस स्थिति की ओर प्रतिस्थापन हेतु निर्धारित करने की जानकारी का उपयोग वांछित संरचना के संकुलों के निर्माण हेतु किया जा सकता है। लिगेंडों के अपेक्षित ट्रांस लिगेंडों की जानकारी से उदाहरण के लिए PTNH3 2Cl2 के सिस तथा ट्रांस समायोगी की संश्लेषण विधियों का सैद्धांतिक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। यदि आरंभ में टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 संकुल का NH3 लिगेंड द्वारा प्रतिस्थापन किया जाए तो सिस PTNH3 2Cl2 बनता है। फिर NH3 और Cl में से Cl का जो है सो ट्रांस इफेक्ट Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है NH3 से, तो सिस NH3 2Cl2 बनेगा जो है। PTCl4 2 माइनस के चारों Cl समतुल्य है, अतः NH3 में से किसी भी Cl माइनस का प्रतिस्थापन हो जाएगा, जिसे PTCl2 NH3 माइनस प्राप्त होगा। इस संकुलायन में दो तरह के Cl माइनस उपस्थित है, एक तो NH3 के ट्रांस स्थिति में है, जबकि शेष दोनों एक दूसरे से ट्रांस है। चूँकि Cl माइनस का ट्रांस प्रभाव NH3 की तुलना में अधिक है, इसलिए ट्राइक्लोरो संकुल में जो दो Cl माइनस लिगेंड परस्पर ट्रांस है, उनमें से एक Cl माइनस का प्रतिस्थापन तीसरे Cl माइनस जो NH3 के ट्रांस है की तुलना में अधिक सुगमता से होगा, अतः सिस समावयवी प्राप्त होगा। सैद्धांतिक विवेचन द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2 संकुल के निर्माण के लिए टेट्राएमीन प्लेटिनम 2 संकुल का Cl माइनस द्वारा विस्थापन उचित होगा, क्योंकि इनके अभिक्रिया से जो ट्राइएमीन संकुल PTNH3 प्लस प्राप्त होगा, उसमें से Cl माइनस की ट्रांस स्थिति वाला NH3 का प्रतिस्थापन होगा। क्योंकि NH3 का ट्रांस प्रभाव अपेक्षाकृत कम कमजोर होता है, जिससे परस्पर ट्रांस NH3 समूह अपनी स्थिति ज्यों की त्यों बनाए रखता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें, टेट्राएमीन प्लेटिनम 2 माइनस आयन है, प्लेटिनेट Cl माइनस के द्वारा जो है सो एक NH3 जो है सो विस्थापित हो जाएगा जो है सो, फिर दूसरा Cl माइनस जो है Cl के ट्रांस हो जाएगा जो Cl का ट्रांस, क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए ये NH3 होके जो सो ये ट्रांस रूप जो है सो ये बनाएगा जो है। तो इस तरह जो है सो ट्रांस इफेक्ट के द्वारा जो है सो हम ये बता सकते हैं कि भाई अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड आना चाहता है तो वो किस जगह आएगा। तो ये ट्रांस इफेक्ट का जो प्रभाव का जो सीरीज़ है, सिग्मा डोनर स्ट्रेंथ और पाई डोनर स्ट्रेंथ, इसके आधार पर ये तय होता है कि कौन सा लिगेंड जो है सो डिस्प्लेस होगा, कौन सा आएगा, कहाँ पे आएगा। तो इस तरह ट्रांस इफेक्ट के बारे में जो आज बताया गया, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट बताया जाएगा।